पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि इन 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे करणवीर जी यहाँ रुक जाएंगे और वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे भाई को। भाभी, आप करण का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? करण ने जो फैसला किया है वो आज या तो कल पूरा तो होना ही है ना। पर ये सब करने से क्या मतलब है भाभी? तू दिमाग से सोच रही है हेतल और मैं दिल से। हो सकता है तेरा दिमाग जीत जाए, पर क्या अगर मेरा दिल जीत गया तो करणवीर जी रुक गए तो? क्या अपने वीर जी अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे लेकिन मोना भाभी, आप हमारी जिंदगी में। बस हेतल, अब इस बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं है। मेरी बहन चाहती है मैं 24 घंटे रुकूं तो मैं रुक जाऊंगा। मोना, तेरे पास 24 घंटे, तू जो करना चाहती है कर, लेकिन कल सुबह से पहले। तेरे पास 24 घंटे, तू जो करना चाहती है कर, लेकिन कल सुबह से पहले। हर बात में मोना को अपनी नाक क्यों घुसानी होती है? ना 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 बेटा, ये ऐसे बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अरे ये मोना रानी पर बराबर नजर रखनी होगी। अरे कहीं है करण कुमार का दिमाग न घुमा दे। ऐसे खबर न हो तो कह दूं, इन मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे पल में तोला, पल में माशा। नहीं नहीं फुई, चाहे वो मोना कुछ भी कर ले, लेकिन करण अपना फैसला नहीं बदलने वाले। हाँ, बस मुझे तो एक ही बात पे गुस्सा आता है फुई। आप ही बताइए फुई, क्या आज तक मैंने मोना भाभी और अनुकल भैया की जिंदगी में दखल दिया है? नहीं ना। तो फिर वो हमारी जिंदगी के फैसले में टांग क्यों अड़ाती है? फुई, आज तक मैंने अनुकल भैया को किसी बात से रोका है क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें तरक्की करने से पीछे क्यों खींचूंगी? पर ये। अरे बेटा, तेरी बात और है, समझदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी तूने उठा ली है। और यहाँ मोना रानी, इसे इतनी भी अकल नहीं कि ससुराल में कैसे रहते हैं। बस दिन भर इधर उधर उधर से इधर फुदकती रहती है और मौका मिलते ही फुर्र चल दी अपने मायके पतियों। सही कह रही हो फुई, अपने आप को तो संभाल नहीं सकती, बड़ी आई मेरी जिंदगी को संभालने वाली। नहीं नहीं, मैं करण को उनका फैसला नहीं बदलने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए फुई। मैं भी देखती हूँ वो कैसे करण का फैसला बदलती है। बस तो, अरे तू तो ये समझ के खुश रहे, तुझे और एक दिन करण कुमार के साथ बिताने मिलेगा है? हाँ फुई, मैंने भी यही सोचा है। इसी बहाने करण के साथ एक और दिन बिताने को मिल जाएगा। इतनी खबर न हो तो कह दूं, ये मोना रानी बड़ी शातिर है। राम जाने इस वक्त उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होगी। पागल हो गई हो तुम? जब जो जी में आ रहा है वो किए जा रही हो। ये क्या बचपना है मोना? अरे ये करण और हेतल की जिंदगी का सवाल है। तुमको पता है करण को वहां जाकर कितने काम करने हैं? उसे नया घर लेना है, नया बिजनेस शुरू करना है, अपनी नई गृहस्थी जमानी है। ये कोई मजाक नहीं है। तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? और नहीं तो क्या ही, अगले 24 घंटे में ऐसा क्या साबित करने वाली हो तुम जो करण अपना फैसला बदलकर यही रुक जाएगा? तुमने नीचे सुना नहीं? मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली, बस मैंने रोक लिया। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी फैसला कर लेती हो। अरे करण को रोकने से पहले एक बार सोचा तो होता। अनुकल, मेरे दिल ने जो कहा मैंने वो कर दिया। बस
मुझे नहीं पता। करणवीर जी मेरे भाई, मेरा पूरा हक है उन पे। क्या उनकी बहन उनसे एक दिन भी नहीं मांग सकती? मांगूंगी, जरूर मांगूंगी। ये मेरा हक है और वो हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, हेतल भी नहीं। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मत करो। क्यों किया तूने ऐसा मोना? कहा था ना मैंने कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, होने दे उसे। जिंदगी में अपनों को, रिश्तों को और जाने वालों को पकड़ कर नहीं बैठा जाता। अब्बा जी, अगर आप कह रही हैं तो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा, पर भाई को और अम्बा जी मेरा दिल नहीं मान रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे करणवीर जी अगर हम सबको छोड़ के गए ना, तो ना वो खुश रह पाएंगे और ना घर वाले। इसलिए जो मेरे दिल ने कहा ना, मैंने कर दिया भाई को। मैं जानती हूँ कि तू सबको एक साथ खुश देखना चाहती है, लेकिन सबको एक साथ रखने का तेरा ये तरीका गलत है। इतनी दखल अंदाजी ठीक नहीं है। सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। जब मैं एक माँ होकर अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले नहीं ले सकती, तो तुम एक बहन होकर अपने भाई का फैसला कैसे बदल सकती हो? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? अम्बा जी, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश करिए। दाजी, मोना वीर जी को एक दिन के लिए घर ले गई है। उसने वीर जी को एक दिन के लिए तो मना लिए। अगर हमेशा के लिए मना ले तो सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी ना। आज अगर मोना ने रोक लिया ना उसे, तो देखना तू आगे भी रोक लेगी उसको। वो बड़ी जिद्दी लड़की है। आप वो तो जो ठान लेती है वो करके रहती है। और तू देखना वो कहते कोई ना कोई जुगत भिड़ा के वो मेरे करण पुत्र को ले आएगी यहाँ। बस पापा जी करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो पूरा भरोसा है बाबा जी पे भी और मोना पर भी। लेकिन अब तुम लोग कुछ उसे सवाल मत करना। उसे जो करना है उसे करने देना। अब जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और मुझे भी मोना पे पूरा भरोसा है। बहनों से कोई सवाल नहीं करता। रब रखा, तो सिर्फ बस मोना का आसरा है। वो किसी न किसी जुगत से जरूर करण को घर में ले आएगी। अरे दादी, बेल बजी है, कहीं मोना ही ना हो। अभी देखती हूँ। पापा जी, बाबा जी का शुक्र है आप आ गए। आपको नहीं पता आपके पीछे क्या क्या हुआ है। क्या हुआ पुत्र? दारजी कैसे? ठीक है, आप खुद चलकर मिलो। अच्छा। दादी, देखो कौन आया। पापा जी। पहले कहना दारजी, जिंदा रहे पुत्र। कैसी तबीयत है दारजी? क्या तबीयत है? अब याद आ रही है तेरे को अपने बूढ़े दारजी की? है? जब से गया है तब से पलट के देखने की फुर्सत भी नहीं तुझे। दारजी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और क्या कहूं फिर मैं? जब घर में मुसीबत आती है तो तू घर से गायब हो जाता है। घर में इतनी मुसीबतें आई और घर के बड़े लड़के को कुछ भी नहीं मालूम है। वो ससुराल जाके अपनी सास की सेवा कर रहा है। मैं मजबूर था दारजी।
अमृत वहां अकेली थी, उसकी चाची जी की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए रुकना पड़ा। अरे तो मैंने तुझे कब कहा कि तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था? लेकिन यहाँ भी तो सतनाम अकेला पड़ जाता है ना, उसका क्या? आपकी नाराजगी जायज है दार जी, लेकिन मैं क्या करता। अमृत की चाची जी को लकवा हो गया है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, कल ही लेकर लौटे हैं वापस। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। अब इस उम्र में कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और तू इधर छोड़ के चला आया यहाँ है? कुछ हो गया तो वहां बहू अकेली क्या क्या करेगी? आप भी हद करते हो दार जी, दोनों तरफ से डांटते हो मेरे को। मोना का फोन आया था, रो रो के बुरा हाल था उसका, बस बार बार एक ही बात कही जा रही थी, ताया जी जल्दी वापस आ जाइए। मैंने पहली बस पकड़ी और चला आया। तो आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। जी आज तो मैं नहीं निकल पाया, लेकिन कल शाम तक किसी भी हालत में पहुंच जाऊंगा। जी थैंक यू, बाय। गलती हो गई, मुझे मोना की बात माननी नहीं चाहिए थी। 4 लोगों की बातें अलग सुननी पड़ी और कोई फायदा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक एक पल काटना भारी पड़ रहा है। अरे आप पापा जी। पुत्र, क्या तेरे पापा जी को कमरे में आने की इजाजत है? ठीक हो पुत्र। ये भी कोई पूछने की बात है पापा जी? आपको मेरे कमरे में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। पुत्र, जब बाप की जूती बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को अपनी हद समझनी चाहिए। अब आइए ना, अंदर आइए। कब आया? आज अभी अभी, बस पहुंचते ही सीधा तेरे पास चला आया। पुत्र, ये सब क्या हो गया? ठीक है, ये भी तेरा अपना ही घर है, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी की तुझे यहां आसरा लेना पड़ा? आप सफर से आए होंगे, थक गए होंगे, बैठिए ना। नहीं ठीक है पुत्र। पिंड में सब कैसे हैं? और पीजी की तबीयत कैसी है? ठीक है, बुढ़ापा है, सारे दिन तेरी चाई जी से तेरे बारे में बात करती रहती है। कभी वक्त निकालकर मिला ना उससे, तेरी चाई जी भी खुश हो जाएगी। स्वीटी से ज्यादा तेरी फिक्र करती है वो। पुत्र, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अब मैं वही कहूंगा जो मैं कहने आया हूं। हो सकता है तुझे सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा कहना भी जरूरी है। पुत्र, जो तेरा ये जो बाप है ना, हमेशा से हारा हुआ इंसान रहा है, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाया। जिस चीज में हाथ डाला बस मात ही मिली। इसीलिए पुत्र, हार का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन पुत्र, हार का कलंक मुंह पर लगी कालिक से भी ज्यादा काला होता है। इसके साथ जीना आसान नहीं होता है। तब मैं जिंदगी भर इस सवाल से बचता रहा कि मेरी नाकामयाबी का मेरे बीवी बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन तेरे इस रवैये के बाद
मेरा इस सवाल से बचना नामुमकिन हो गया पुत्र। पता है, सारे रास्ते सोचता रहा कि जिंदगी भर परिवार पर बोझ रहा हूं। ना कभी खानदानी कारोबार में हाथ बटा पाया और ना ही कभी परिवार का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी निभा पाया। लेकिन पुत्र, जब तूने सतनाम के साथ कारोबार में हाथ बटाया तो मैं सब कुछ हार कर भी जीत गया। मुझे लगा कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने कर दिखाया है। सारी जिम्मेदारी तेरे कंधे पर डालकर मैं बेफिक्र हो गया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आपका बेटा है आपके हिस्से का काम करने के लिए, तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? जरूरत है पुत्र, जरूरत है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता तो सब कुछ छोड़कर घर से जाने का फैसला नहीं करता। पुत्र, आज तू वही गलती कर रहा है जो कुछ साल पहले तेरे बाप ने की थी। तो कसूरवार तो मैं ही हुआ ना। पहले मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका और अब तू मुंह मोड़ कर जा रहा है। लेकिन पुत्र, जब मैंने ये गलती की थी तब हालात दूसरे थे। तब सतनाम और दारजी ने मिलकर कारोबार को संभाल लिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो परिवार बिखर जाएगा पुत्र। नहीं पापा जी, ऐसा मत बोलिए। चाचा जी सब संभाल लेंगे। अब नहीं संभाल पाएगा सतनाम कुछ भी। देखना, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं जिंदगी भर इस गुनाह के बोझ में दबता रहूंगा कि पहले मैं बड़ा भाई होकर सतनाम की मदद नहीं कर सका और अब तू उसे ऐसे मझधार में छोड़कर चला जाएगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि जैसा बाप वैसा बेटा। खून ही खराब है। गुरनाम के बेटे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुझे माफ कर दे पुत्र। मेरी नाकामयाबियां तुझ पर बोझ बनेंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सच्चाई यही है कि कल लोग यही कहेंगे कि एक कामचोर और बेगैरत बाप बेटे की वजह से दारजी का घर खत्म हो गया। और तब मुझे बहुत बुरा लगेगा पुत्र। पुत्र, अपने बाप को गुनाह के बोझ से बचा ले। तू होनहार है। अपने बाप की तरह हालात से भाग मत, उसका मुकाबला कर, अपनी पहचान बना। पुत्र, अपने बाप के माथे पर लगे कलंक के दाग को धो डाल। तो मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगता हूं पुत्र। रब के वास्ते ऐसा कुछ मत कर कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए पुत्र। वरना लोग यही कहेंगे कि इन दोनों बाप बेटों ने दारजी के हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। पुत्र, इस परिवार को बर्बाद होने से बचा ले, बचा ले।
तो इसीलिए 24 घंटे चाहिए थे तुम्हें, पापा जी को बीच में लाकर करण पे दबाव डाल सको। अपने वीर जी की तरक्की के लिए तुम पापा जी को इस्तेमाल करोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। बाय गॉड, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। समझी हेतल?